एचडीएफसी बैंक में 2025 में एक बहुत बड़ी भर्ती। क्या ये खबर आपके पास भी पहुंची? इंटरनेट पर एक वीडियो है जो काफी वायरल हो रहा है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि भाई इन दावों में आखिर दम कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है ये नंबर 11,500 से भी ज्यादा नौकरियां। सोचिए, जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत ही इसी धमाकेदार दावे से होती है। मतलब इसे एक बहुत बहुत बड़े मौके की तरह दिखाया जा रहा है। और बात सिर्फ गिनती की नहीं है। जो वादे किए जा रहे हैं वो तो और भी कमाल के हैं। ना कोई परीक्षा, ना कोई एप्लीकेशन फीस, और तो और नौकरी भी आपके शहर के पास। अब बताइए, ऐसी बातें सुनकर कौन इंटरेस्टेड नहीं होगा? तो इसी सुनहरे अवसर को आज हम थोड़ा खंगालेंगे। क्या ये वाकई उतना ही शानदार है जितना सुनने में लग रहा है? चलिए इस अनाउंसमेंट की थोड़ी गहराई में चलते हैं। वीडियो की शुरुआत ही एकदम पॉजिटिव नोट पर होती है। कहा जाता है 2025 में आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया अवसर आया है। ये लाइन सुनते ही एक उम्मीद सी जगती है ना? और बस यहीं से पूरी बात का माहौल सेट हो जाता है। अच्छा, तो अब अगला सवाल मन में यही आता है कि भाई ये नौकरी है किसके लिए? मतलब जो शुरुआती जानकारी दी गई है उसके हिसाब से अप्लाई कौन कौन कर सकता है? और जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर नजर डालते हैं तो देखिए, उम्र 18 से 40 साल और पढ़ाई कम से कम 10वीं पास। मतलब ये देखकर तो यही लगता है कि अरे इसमें तो लगभग हर कोई अप्लाई कर सकता है। और यही बात इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना देती है। और सैलरी का जिक्र भी है 24,500 से लेकर 68,800 रुपये महीना। रेंज तो काफी अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है। सोर्स वीडियो में यह भी साफ कहा गया है कि फाइनल सैलरी पोस्ट, इंटरव्यू और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगी। और फिर से इन दो बातों पर बहुत जोर दिया गया है। सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू से होगा और एप्लीकेशन की कोई फीस नहीं है। सुनने में सब कुछ कितना आसान और बिना किसी रिस्क का लग रहा है। सही कहा ना? तो सवाल है, अगर किसी को अप्लाई करना हो तो कैसे करे? रास्ता क्या है? चलिए एक काम करते हैं। जो स्टेप्स उस वीडियो में बताए गए हैं उन्हीं को फॉलो करके देखते हैं कि हम पहुंचते कहां हैं। देखिए, जो प्रोसेस बताया गया है वो सीधा नहीं है। पहले एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाना है और फिर वहां से एक लिंक मिलेगा जो आपको एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल करियर पेज पर ले जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है और इसे जानना जरूरी है। ठीक है, तो उस थर्ड पार्टी वेबसाइट से होते हुए हम फाइनली पहुंचते हैं एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल करियर पेज पे। और बस यहीं से असली कहानी सामने आनी शुरू होती है। तो यहां अगर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो जॉब्स ऑफिशियल साइट पर दिख रही हैं, क्या वो उन बड़े बड़े वादों से मेल खाती हैं जो शुरू में किए गए थे? आइए देखते हैं। और यहीं पर पहला बड़ा फर्क साफ नजर आता है। दावा क्या था कि 10वीं या 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन असलियत में वीडियो में जो जॉब लिस्टिंग दिखाई जा रही हैं उनमें तो पीजी, एमबीए या सीए जैसी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। और एक्सपीरियंस के मामले में भी बिल्कुल यही कहानी दोहराई जाती है। घोषणा से तो लगा था कि फ्रेशर्स के लिए भी दरवाजे खुले हैं, पर जो असल लिस्टिंग है उनमें 0 से 5 साल या कुछ पोस्ट के लिए तो सीधे सीधे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जरा इन जॉब टाइटल्स पर एक नजर डालिए। टेक्निकल अप्रेजर, मैनेजर ऑडिट, क्रेडिट अप्रेजर। ये नाम सुनकर ही समझ आ रहा है कि ये कोई एंट्री लेवल जॉब्स नहीं है। ये तो स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं जिनके लिए खास स्किल्स और एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस पूरी पड़ताल से सीखने को क्या मिला? अगर कोई नौकरी ढूंढ रहा है तो उसके लिए टेक अवे क्या है? चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। ये स्लाइड मुझे लगता है पूरी कहानी को समेट देती है। देखिए, जॉब की अनाउंसमेंट अक्सर बहुत जनरल होती हैं, सबको अपील करने वाली। लेकिन जो असली जानकारी है वो तो जॉब के डिटेल डिस्क्रिप्शन में होती है। और वो मिलेगी कहाँ? हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वही सच का असली सोर्स है। तो सबसे जरूरी बात जो गांठ बांध लेनी चाहिए वो ये है, किसी भी बड़े दावे पर आंख बंद करके यकीन करने से पहले हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और जिस भी रोल में इंटरेस्ट हो उसकी स्पेसिफिक जरूरतों को ध्यान से पढ़ें। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज के समय में जहां इतनी सारी जानकारी का शोर है, कोई एक सामान्य घोषणा और एक असली मौके के बीच फर्क कैसे करे? ये आज के जॉब मार्केट में शायद सबसे जरूरी स्किल है।